Hello students, today we will start next topic from chapter 1, the Indian Constitution, 8th class political science book. We come on this paragraph. As in the game of football in which a change in the constitutive rules will change the game altogether. मीन्स जैसे ही हम गेम ऑफ फुटबॉल के खेल के अंदर इन विच कोई परिवर्तन कर देते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स में, उसके नियमों में, विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर, उसके साथ में जो वो खेल है वो भी पूरी तरह से, वो गेम भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. जो नेपाल है, बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्ची, वहाँ पर पहले मोनार्ची मीन्स तानाशाही शासन था, टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो मूव कर रहा था कहाँ पर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, मीन्स लोकतांत्रिक सरकार में, यानी लोकतांत्रिक शासन वो लाना चाह रहा था. नीड्स टू चेंज ऑल इट्स, और उसके लिए उसे क्या करना था, नीड्स ज़रूरत थी उसे, टू चेंज परिवर्तन करने की, बदलने की, ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिव संवैधानिक रूल्स थे, नियम थे, उनको बदलने की. इन ऑर्डर टू यूज़र इन ए न्यू सोसाइटी, एक नए समाज में उनको लागू करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए. दिस इज़ वाई, और इसीलिए द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015, और इसीलिए जो नेपाल के लोग थे उन्होंने अडॉप्ट किया था, ग्रहण किया था, लिया था अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान, फॉर द कंट्री इन 2015, अपने देश के लिए 2015 में. द कैप्शन अलोंगसाइड एलाबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, जो कैप्शन थी, ये जो आपकी आप कह सकते हैं उसकी जो पकड़ थी, अलोंग साइड एलेबोरेट्स, उसको एलेबोरेट्स करने में, डिफाइन करने में, जो नेपाल्स का स्ट्रगल था, संघर्ष था, फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए. द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पस, जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था संविधान का, एक संविधान का, इज़ टू डिफाइन, वर्णन करना था, किसका, द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, किसी एक देश के राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को, नेचर को डिस्क्राइब करने का. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, जो नेपाल की अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन थी, पहले का जो संविधान था, स्टेटेड मीन्स कहता था, बताता था कि दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो नेपाल में अर्लियर टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अकॉर्डिंग उसमें कहा गया था कि जो रूल्ड किया जा रहा था, शासन किया जा रहा था, बाय द किंग, राजा के द्वारा, एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा. इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ government or polity, the constitution plays a critical role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. Means in countries, उन देशों में, that have adopted a democratic form of government, जिसमें लोकतांत्रिक सरकार को अडॉप्ट किया गया था, लिया गया था, ग्रहण किया गया था, उसमें और पॉलिटी, और उस पॉलिटी को, उस नीति को लिया गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन, उस तरह की गवर्नमेंट में, सरकार में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, प्लेज ए क्यूरिकल रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, भूमिका निभाता है, इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देशों को बताने में या लेइंग करने में, दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटीज़, जो गवर्न करता है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की, विद इन दिस सोसाइटीज़, इन समाजों के या साथ, सोसाइटीज़ के साथ. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, एक लोकतंत्र में, वी चूज़ आवर लीडर्स, हम अपने नेताओं को, लीडर्स को चुनते हैं, सो दैट, ताकि, दे कैन एक्सरसाइज पावर, वो पावर को एक्सरसाइज कर सकें, उसको यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेवारी के साथ, ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पर. हाउएवर, फिर भी, देर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी, हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है, मीन्स मोस्टली ऐसा होता है
संभवतः ऐसा होता है दैट दीज लीडर्स, ये जो नेता हैं, माइट मिसयूज देयर ऑथोरिटी, अपनी ऑथोरिटी का, अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, गलत यूज करते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड्स, और इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, यूजुअली सामान्यतः प्रोवाइड्स उपलब्ध कराता है सेफगार्ड्स सुरक्षा नियम अगेंस्ट दिस, इसके विरुद्ध, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अगेंस्ट भी हमें सेफगार्ड दिया गया है, सुरक्षा दी गई है कि हम इसके अगेंस्ट अपोलोजी कर सकते हैं। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस, और इस मिसयूज से, अगर अथॉरिटी का मिसयूज किया जाता है, पावर को मिसयूज किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, ग्रॉस इनजस्टिस, अन्याय बढ़ता है, अन्याय उत्पन्न होता है। एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो, जैसा कि नीचे क्लास के अंदर, एक कक्षा के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है। नाउ लुक एट दिस कॉमिक ग्राफ हेयर, यू आर सेटिस्फाइड विद दिस एग्जाम्पल। इसमें सुरेश एक करेक्टर है, सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर, सुरेश एक क्लास का मॉनिटर, कक्षा का मॉनिटर है। ही इज़ अ बुली, बुली मीन्स बड़ी बड़ी हाँकना, मतलब जितना वो नहीं कर सकता उससे ज़्यादा वो ओवर रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, और उसके जो क्लासमेट्स हैं, उसके जो साथी हैं कक्षा में, वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मिसेज राव, ये उनकी क्लास टीचर है। मिसेज राव द क्लास टीचर हैज़ टू लिव, LEAVE लिव, इसका मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। तो मिसेज राव, जो मिसेज श्रीमती राव हैं, द क्लास टीचर, उनकी कक्षा अध्यापक, हैज़ टू लिव द क्लासरूम, कक्ष को छोड़ती है, ऑन सम अर्जेंट वर्क, किसी जरूरी काम से, आवश्यक काम से। शी आस्क्स सुरेश, वो आज सुरेश से पूछती है, सुरेश को बताती है, टू माइंड द क्लास, कि वो क्लास को माइंड करे, कंट्रोल करे उसकी एब्सेंस में। सुरेश स्टार्ट स्पीकिंग ऑन अनिल, और सुरेश क्या करता है, स्टार्ट शुरू कर देता है, स्पीकिंग ऑन अनिल, अनिल से बिना वजह कुछ भी कहना। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव, मतलब उसने कुछ किया नहीं है, बिना वजह उसको क्या कहता है अनिल, टुडे आज आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव, कि मैं तुम्हारी शिकायत या मैं तुम्हारी रिपोर्ट श्रीमती राव को दूंगा। बट वट हैव आई डन, लेकिन अनिल वंडरिंग होकर, हैरान होकर पूछता है, वट हैव आई डन, लेकिन मैंने किया क्या है। आगे देखो, व्हेन मिसेज राव रिटर्न्स टू द क्लास, जब मिसेज राव, श्रीमती राव क्लास में वापस आती है, मैम वाइल यू वर अवे, तो ये कौन कह रहा है, सुरेश अपनी क्लास टीचर से, कि मैम वाइल यू वर अवे, जब आप बाहर थे, अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली, अनिल बहुत तेज तेज से बातें कर रहा था, एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। ही वुड नॉट लिसन टू मी, वो मुझे भी नहीं सुन रहा था। अनिल, फिर उसकी मैम अनिल को कहती है, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे, कि आज तुम स्कूल कंप्लीट होने के बाद पीछे खड़े हो जाना, एंड राइट, और लिखना, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मोनीटर, कि मैं दोबारा क्लास मोनीटर की या कक्षा का जो मोनीटर है उसकी अवहेलना नहीं करूँगा 100 टाइम्स, 100 बार। बट मैम, तो अनिल कहता है, बट मैम, लेकिन मैम, डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो इस चीज़ से हमें समझ में आता है कि जब किसी भी इरिस्पॉन्सिबल पर्सन को कोई भी अथॉरिटी या पावर मिल जाती है तो वो उसका मोस्ट प्रोबेबली मिसयूज़ करता है। In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. In democratic societies, लोकतांत्रिक जो समाज है, मीन्स जहाँ पर लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, राइट दिए जाते हैं, उसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन, जो संविधान है वो ऑफन, मोस्टली या ज़्यादातर लेज डाउन रूल्स, कुछ नियम देता है, नियम बनाता है, दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जो इस पावर को, शक्ति को, अधिकार को मिसयूज़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उनके अगेंस्ट गार्ड का काम करता है, सुरक्षा कर्मी का काम करता है। कौन? ये कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, जो हमारे राजनीतिक नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, मिसयूज ऑफ पावर। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, जो जिसके बारे में आप इस चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे,
मैनी ऑफ दीज लॉज, इसमें से बहुत से जो कानून हैं, आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, मोस्टली जो कंटेन्ड हैं, शामिल हैं, कौन से सेक्शन में है? फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंसेस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक? 7th क्लास में चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस में ऑन इक्वालिटी, उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज के 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उसमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में इसमें आपको पूछा गया कि आप उसके बारे में रिकॉल कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑलरेडी इन ऑनलाइन क्लास, वी विल नॉट डू इट अगेन। ओके, अगर किसी को रिकॉल नहीं है तो वो अपनी 7th की बुक लेके एक बार उसको पढ़ ले, ठीक है। सॉरी, इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज ए दलित। उसमें क्या होता है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ही वॉज ए दलित, वो एक दलित था, लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, ठीक है। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, race, caste, gender and place of birth. The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. You read about how, कि आप पढ़ेंगे कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार को गारंटी देता है, उसको कन्फर्म करता है, टू ऑल पर्सन, सभी लोगों के लिए, एंड सेज, और कहता है, दैट कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स, किस किस ग्राउंड्स पर, किस किस बेस पर, ऑफ रिलीजन, उसके धर्म के बेस पर, रेस, रंग के भेद पर नहीं किया जाएगा, कास्ट, जाति के बेस पर नहीं किया जाएगा, जेंडर, लिंग के बेस पर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, पुरुष है या महिला है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, एंड प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जन्म किस स्थान पर हुआ है ये भी मैटर नहीं रखता है। द राइट टू इक्वलिटी, जो समानता का अधिकार है, इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में से एक है, गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। दैट्स इट, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास, सो वी विल मीट अगेन in our next class. So try to understand with the help of this video. Thank you students, and cooperate me, and also subscribe my channel. Thank you.